खुर्रम साहब, अगर इस सब कुछ के बावजूद आपका मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट नहीं मानती और बात कॉन्टेम्प्ट की तरफ जाती है और शहबाज शरीफ साहब एक और प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं जो नाअहल हो जाएं कॉन्टेम्प्ट में, क्या करेगी गवर्नमेंट फिर? जी, पार्लियामान में इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जो 2018 के इलेक्शन में जो वोट डले थे उनके 68% जो वोट है उनकी नुमाइंदा जमातें हुकूमत में मौजूद हैं। तो हम एक और वजीर आजम का इंतखाब करेंगे और आगे चलेंगे। सर, और वजीर आजम का इंतखाब तो मामले का हल नहीं होगा ना। फिर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट एक और वजीर आजम को बुला लेगी कि जी इलेक्शन हमने करवाने ही करवाने हैं मई में। तो मतलब ये बात जो है ये आईनी लड़ाई और अदालती लड़ाई से हटकर मुज़ाकरात से क्या हल नहीं हो सकता ये मामला? जी देखिए, यही फिर बड़े अदब से अर्ज करूंगा आपके तवज्जुह से कि या तो आइन में दी गई मुद्दत जो है वो पत्थर पर लकीर है 90 दिन की, या फिर अगर उसमें एक लचक मौजूद है जो कि आइन के आर्टिकल 254 के तहत वाज़े तौर पर मौजूद है, तो फिर ये काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है कि वो तारीखें दे। ये काम सियासी जमातों का भी नहीं है कि वो अपने मुज़ाकरात के जरिए तारीख दें। तो लिहाजा काम ये ना निगोशिएशन से होना है, ना सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से होना है। ये होना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की डिटर्मिनेशन पे। और हम जरूर जो सियासी जमातें आपस में मुज़ाकरात के जरिए जरूर फैसला कर सकते हैं, लेकिन तारीख का मामला बिल आखिर इलेक्शन कमीशन के पास है। यानी आप बिल्कुल कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए तो हम बैठने को तैयार हैं, लेकिन तारीख जो है वो उस पर कोई बातचीत नहीं। आइन में सैंक्शन जो है वो सियासी जमातों के पास ये अथॉरिटी नहीं दी गई आइन में कि वो मुज़ाकरात के जरिए तारीख तय कर लें। और आइन में बड़े अदब से अर्ज करूंगा सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के पास भी अथॉरिटी नहीं है कि वो तारीख का तयन करें। तारीख का तयन बिल आखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है, जो वो कर चुके हैं। और अभी भी उन्होंने आज फिर इसका इयादा किया है कि हर लिहाज से शफाफियत के जरिए, फाइनेंसिस के जरिए, मरदमशुमारी की वजह से, वफाकियत की वजह से बेहतर यही है कि इलेक्शन 8 अक्टूबर 2023 को हो।